इस शूरवीर को केंद्र की ओर विकसित करने से अक्सर लचीली मोहरे संरचनाएं और संभावित क्वीनसाइड खेल की शुरुआत होती है। मिररिंग व्हाइट के विकासशील शूरवीर सममित टुकड़ा गतिविधि स्थापित करते हैं और शुरुआती गेम के लिए लचीले इरादे का संकेत देते हैं। केंद्रीय प्रभाव का दावा करते हुए और एक समदूरस्थ संरचना तैयार करते हुए इस मोहरे का लक्ष्य मध्य क्षेत्र से मुकाबला करना है। बिशप के लिए एक विकर्ण खोलते हुए यह मोहरा केंद्रीय स्थान और प्रभाव का दावा करने के लिए आगे बढ़ता है। केंद्रीय उपस्थिति स्थापित करते हुए यह कदम प्रमुख वर्गों पर दावा करता है और टुकड़ा गतिविधि के लिए लाइनें खोलने की तैयारी करता है। नाइट को D7 में विकसित करना केंद्रीय प्यादा संरचना का समर्थन करता है और लचीलेपन को बनाए रखते हुए राजा के भारतीय बिशप फियांचेटो या F6 के लिए नाइट पैंतरेबाजी के लिए तैयार करता है। एक मंगेतर के साथ राजा पक्ष को मजबूत करना, एक शांत महल और संभावित रानी पक्ष दबाव तैयार करना। केंद्र पर तुरंत प्रहार करते हुए ब्लैक गतिशील तनाव उत्पन्न करता है और बिशपों के लिए विकर्ण खोलता है। बिशप को उसके लंबे विकर्ण में विकसित करने से आक्रमण क्षमता बढ़ती है और भविष्य के युद्धाभ्यास के लिए रानी पक्ष पर नजर रखते हुए राजा के महल को तैयार किया जाता है। केंद्रीय मोहरे की उपस्थिति को मजबूत करते हुए और किंगसाइड कैसलिंग की तैयारी करते हुए यह टुकड़ा विकासशील संरचना को सामंजस्यपूर्ण रूप से स्थापित करता है। कैद राजा को आजाद करते हुए यह युद्धाभ्यास सर्वोपरि सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, एक केंद्रीय मोहरे के जोर के लिए तैयार होता है। राजा को सुरक्षित करना सर्वोपरि है। राजा को केंद्रीय या किंगसाइड फाइलों पर विकसित होने वाले किसी भी तत्काल खतरे से बचाने के लिए एक विवेकपूर्ण कदम है। नाइट को C3 तक विकसित करने से व्हाइट की केंद्रीय मोहरा संरचना मजबूत हो जाती है और एक लचीला सेटअप बनाए रखते हुए आगे क्वीनसाइड विस्तार के लिए तैयार हो जाती है। केंद्र को मजबूत करना और भविष्य के प्यादा विस्तार की तैयारी करना ब्लैक की रणनीति की रीढ़ है। केंद्र को मजबूत करते हुए और एक खुले खेल को अपनाते हुए व्हाइट संभावित मोहरे तूफान की तैयारी करते हुए साहसपूर्वक अधिक क्षेत्र का दावा करता है। व्हाइट के केंद्रीय दबाव की आशा करते हुए E5 मोहरे को सुरक्षित करना और रानी के बिशप को विकसित करने की तैयारी करना एक ठोस विकल्प है। BG4 को रोकते हुए यह प्यादा अग्रिम ब्लैक के टुकड़े की गतिशीलता को सूक्ष्मता से प्रतिबंधित करता है। तारांकन रक्षा का पुनर्गठन तारांकन डीपॉन की प्रगति का समर्थन करने और संभावित रूप से केंद्रीय फाइलों का मुकाबला करने की तैयारी। बिशप का विकास रानी पक्ष को मजबूत करता है और संभावित केंद्रीय मोहरे के विस्तार के लिए तैयार करता है, जबकि प्यादे के आगे बढ़ने पर एक सुरक्षित वर्ग की पेशकश भी करता है। नाइट को F8 पर पुनः रूट करने का उद्देश्य D6 प्यादे को मजबूत करना और संभावित किंगसाइड प्यादा पुश के लिए तैयार करना है। केंद्रीय C फाइल पर स्पष्ट प्रभुत्व स्थापित करना एक प्राथमिकता बन जाती है, संभावित रूप से भविष्य के प्यादा धक्का या टुकड़ा युद्धाभ्यास के लिए तैयारी करना। रोगनिरोधी रूप से राजा के पक्ष को किनारे करते हुए यह कदम H प्यादा के क्षेत्र में किसी भी तत्काल नाइट जंप या बिशप घुसपैठ को रोकता है। केंद्रीय मोहरे की संरचना को साहसपूर्वक खंडित करते हुए व्हाइट खुली रेखाओं का फायदा उठाना चाहता है और क्वीनसाइड पर हमले के मौके बनाना चाहता है, भले ही वह अस्थायी रूप से कुछ केंद्रीय स्थान का त्याग कर दे। बिशप को D7 में विकसित करने से प्यादा श्रृंखला मजबूत होती है और एक संभावित केंद्रीय प्यादा पुश के लिए तैयार होता है, जो D फाइल से मुकाबला करने की तलाश में
किंगसाइड को लंगर डालता है। नाइट को D2 में स्थानांतरित करने से एक संभावित किंगसाइड प्यादा तूफान तैयार होता है या एक केंद्रीय सफलता का समर्थन होता है जो सूक्ष्मता से E4 प्यादा को मजबूत करता है। G-पॉन को धकेलने से एक साहसिक किंगसाइड प्यादा तूफान शुरू होता है जिसका लक्ष्य व्हाइट के ठोस केंद्र को बाधित करना और आक्रमण के अवसर पैदा करना है। एक आक्रामक प्यादा जोर को उजागर करते हुए व्हाइट ब्लैक की किंगसाइड प्यादा श्रृंखला को तोड़ने और संभावित राजा के प्रदर्शन का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एक प्यादा को मुक्त करने से तत्काल अराजकता पैदा हो जाती है जिससे व्हाइट की प्यादा संरचना बाधित हो जाती है और दुश्मन राजा की ओर लाइनें खुल जाती हैं। G फाइल खोलना आक्रामक है, तुरंत ब्लैक के राजा की सुरक्षा को लक्षित करता है और हमला करने की क्षमता पैदा करता है। राजा को G7 में स्थानांतरित करना निष्क्रिय लग सकता है, लेकिन यह खुली एप फाइल से शरण लेता है और ब्लैक के टुकड़ों का एक सुरक्षित समन्वय तैयार करता है। एप फाइल खोलने से अब ब्लैक के कमजोर राजा के खिलाफ महत्वपूर्ण हमला करने की क्षमता मिलती है। काला राजा अचानक उजागर दिखता है, जो नए खुले विकर्णों के साथ आक्रामक टुकड़ा खेलने को आमंत्रित करता है। आपके किश्ती के लिए क्वीनसाइड मार्ग खोलते हुए इस प्यादा पुश का उद्देश्य ब्लैक की किंगसाइड संरचना को बाधित करना और स्थान हासिल करना है। C फाइल खोलने से केंद्रीय नियंत्रण के लिए एक गतिशील संघर्ष पैदा होता है, जिसमें सावधानीपूर्वक टुकड़े के प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। उस शूरवीर को केंद्रीकृत करने से प्यादे की संरचना द्वारा बनाई गई खुली रेखाओं का लाभ उठाते हुए राजा के पक्ष में रोमांचक आक्रमण की संभावनाएं खुल जाती हैं। रानी अब एक सक्रिय केंद्रीय वर्ग पर कब्जा कर लेती है, व्हाइट की प्यादा श्रृंखला पर नजर रखती है और खुली रेखाओं को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। C6 विकर्ण पर दबाव डालते हुए यह शूरवीर आगामी जटिलताओं में सक्रिय भूमिका के लिए तैयार होता है। एक जिज्ञासु शूरवीर उड़ान, जिसका लक्ष्य उन्नत सफेद मोहरे को चुनौती देकर और संभावित रूप से चौकी के अवसर पैदा करके केंद्रीय गतिशीलता को फिर से आकार देना है। नाइट को D6 में खोलने से क्वीनसाइड मोहरे की संरचना खुल जाती है, जिससे तत्काल खतरे पैदा हो जाते हैं। एक विकासशील बिशप, लेकिन यह D6 पर श्वेत शूरवीर की दमघोंटू उपस्थिति को ठीक से संबोधित नहीं करता है। राजा के दबाव को खोलते हुए यह शूरवीर बलिदान एक महत्वपूर्ण मोहरे के आदान प्रदान को मजबूर करता है। एक केंद्रीय शूरवीर को पुनः प्राप्त करते हुए ब्लैक खुली फाइलों को चुनौती देने की तैयारी करते हुए रक्षात्मक रेखाओं को मजबूत करना चाहता है। F6 पर किश्ती की बलि देने से एक शक्तिशाली किंगसाइड हमले की शुरुआत होती है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के मोहरे की ढाल को तोड़ना और उनके राजा को बेनकाब करना है। पहल को जब्त करने के लिए सामग्री का त्याग करते हुए ब्लैक का राजा अब उजागर हो गया है और सटीक रक्षात्मक युद्धाभ्यास की मांग कर रहा है। कमजोर काले राजा पर दबाव छोड़ते हुए यह रानी मोहरे की बलि के बाद तत्काल कमजोरियों की जांच करती है। शूरवीर का बलिदान फिर से खुले विकर्ण पर जवाबी कार्रवाई की उम्मीद करते हुए एक तंग स्थिति को सुलझाने का एक हताश प्रयास शुरू करता है। एक शक्तिशाली शूरवीर हमले को उजागर करते हुए यह कदम उजागर काले राजा का शोषण करता है और पहल को जब्त करने का लक्ष्य रखता है। राजा की सुरक्षा को बनाए रखना अब सर्वोपरि हो गया है, क्योंकि खुली फाइलें और उन्नत व्हाइट नाइट तत्काल खतरे पैदा करते हैं। श्वेत रानी का अवतरण कमजोर काले सम्राट के विरुद्ध निर्णायक आक्रमण की पेशकश करता है। रानी के पक्ष में एक अवसर को भांपते हुए
ब्लैक जुआ खेलता है, संभावित प्रतिवाद के लिए मोहरे की संरचना का त्याग करता है। खुली फाइलों पर नियंत्रण स्थापित करना अब सर्वोपरि है, जिसका लक्ष्य उजागर काले राजा का शोषण करना है। रूक के साथ केंद्रीय फाइल को पुनः प्राप्त करने से सक्रिय सुरक्षा मिलती है और व्हाइट के उजागर राजा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी होती है। एक शक्तिशाली खोजे गए हमले को उजागर करना, जो ब्लैक की रक्षात्मक लीचपिन को तोड़ देता है और तत्काल गंभीर सामग्री प्रतिबद्धता को मजबूर करता है। एक पल के लिए राजा की सुरक्षा को छोड़कर काला एक मोहरे का बचाव करना चुनता है, जो कि सफेद की हमलावर स्थिति को देखते हुए एक संभावित खतरनाक जुआ है। ब्लैक के संकटग्रस्त राजा को खत्म करने का लक्ष्य रखते हुए खुली डीफाइल का निर्णायक रूप से शोषण करना। मोहरे की बलि देना एक साहसिक कदम है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की रानी को बाधित करना और जवाबी कार्रवाई के लिए लाइनें खोलना है। फाइल साफ करने से बदमाश के लिए कमजोर प्यादों का फायदा उठाने और दबाव बनाने का रास्ता खुल जाता है। टुकड़े को पुनः प्राप्त करने से एक महत्वपूर्ण बचाव की शुरुआत होती है, लेकिन उजागर राजा एक गंभीर कमजोरी बनी हुई है। ब्लैक के राजा की सुरक्षा को नष्ट करने के लक्ष्य से एक विनाशकारी खोजी हमला शुरू करना।